हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, किस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है आगे, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो अगर किसी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं तो आप उसकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हों, उसका नाम मन ही मन ले लें। ठीक है, आप इस इंसान के साथ किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। आप अगर चाहते हैं कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं तो रीडिंग आपके साथ कनेक्ट नहीं होती है, रेजोनेट नहीं करती है और ना ही फिर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या हो सकता है। तो फिलहाल आपकी लव लाइफ का करंट स्टेटस चेक करूंगी। करंट में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका मन में 3 बार नाम लीजिए, कनेक्ट कीजिए उस पर्सन के साथ, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। देखते हैं प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है और जो भी चीज़ें दिखेंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि कुछ मैसेज किसी के लिए हो सकता है, कुछ मैसेज किसी के लिए होते हैं। हर इंसान के साथ सारी चीज़ें मैच कर जाए ज़रूरी नहीं होती है और ये भी नहीं है ज़रूरी कि सब कुछ मैच कर जाए या कुछ भी मैच ना करे। हो सकता है कुछ भी मैच ना करे, तो हो सकता है फिर रीडिंग आपके लिए ना हो। तो ध्यान से रीडिंग को देखिएगा, जितना रेजोनेट हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है क्लेम कीजिएगा, नेगेटिव लग रहा है इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स बताए प्रेजेंट सिचुएशन। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, ठीक है, जिन्होंने एक एनर्जी एक्सचेंज किया है, जो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ उनके जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज क्या है, इनके रिलेशनशिप का करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के जो रिलेशनशिप है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप का करंट एनर्जी क्या है। ओके, पहला कार्ड ही मून की एनर्जीज निकल कर आया है यहाँ पर। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ समय से आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी तीसरे की वजह से हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ मतभेद हो गए हो, कुछ आपसी संबंध खराब हो गए हो, तीसरे पर्सन का दखल आप दोनों के बीच में आ गया हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं, जिसकी वजह से एक ग्रहण सा लग गया है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है पास में ये रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, क्योंकि ये भी एक एनर्जी मिल रही है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन शायद किसी की बुरी नजर लगी है, कोई थर्ड पर्सन आया है आप दोनों के लाइफ में ग्रहण की तरह और आपके रिलेशनशिप पर एक ग्रहण लगा दिया है और हाल फिलहाल एक परेशानी में हो, एक इम्बैलेंस सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में, कहीं समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या है, आगे कैसे होगा। इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन आपका पर्सन फिलहाल नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से ये पर्सन या तो आपको छोड़ दिया है या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, मूव ऑन की सिचुएशन आ रही है और पिछले कुछ टाइम से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक इस तरीके का व्यवहार कर रहा है जिससे आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप कहीं कोई कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं है। एक कार्मिक समय से आप इस रिलेशनशिप में गुजर रहे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप इस समय अपने इस रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं। कोई ऐसा भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि शायद किसी ने या तो कोई स्पेल वर्क किया है आपकी इस रिलेशनशिप पे, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे बने हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। कोई लेडी हो सकती है जिसने कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को खराब किया है। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। जो पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत
खूबसूरत रिश्ता निभा रहा था, वो पर्सन आज आपके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, मूव ऑन वाली सिचुएशन, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपको गलत समझा जा रहा है। किसी के भड़कावे में ये पर्सन आया है, आपका पर्सन हो सकता है किसी के भड़कावे में आया हो। क्यों आपके पर्सन के बारे में बोल रही हूँ? क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो थोड़ी परेशान वाली मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर एक कार्मिक फेस है, एक कार्मिक समय जहां पर इंसान कहीं ना कहीं परेशानी में जूझता है। एक ऐसा समय आता है ना रिलेशनशिप में जब पर्सन बहुत इग्नोर करने लगता है, जब पर्सन अजनबी जैसा व्यवहार करता है, ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा अपना है, ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ। और यही सब आप आज के टाइम में अपने रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो और ये इन सब का रीज़न कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है या फिर कोई ना कोई स्पेल वर्क मुझे नज़र आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में किया गया है, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो एनर्जीज मिली है मुझे करंट में, ये कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को दिखा रही है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या बहुत ही ऑन ऑफ सिचुएशन है, इम्बैलेंस सिचुएशन है आपके इस रिलेशनशिप में, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, फिलहाल आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है मेरे व्यूअर्स, किस एनर्जी में है इस वक्त आपकी एनर्जी? खुद पर फोकस कीजिए, यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो पर एनर्जी एक्सचेंज किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उनकी एनर्जीज प्लीज़ बताएं क्या है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? टावर की एनर्जी है भाई। जब इंसान का सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस पर वो विश्वास करेगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो इंसान छोड़ देगा, वो इंसान एकदम रूड बिहेव करने लगेगा, तो इंसान बिखर जाएगा, टूट जाएगा। जैसे आज आप टूट गए हो, बिखर गए हो। क्यों? क्योंकि आपका वो प्यार भरा रिश्ता, मैंने बोला किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो। एक चीज़ ज़रूर देखिए कि आप लोग मैरिड हो सकते हो, लेकिन ये सबके लिए है, राइट? आप लोग अनमैरिड भी हैं तो भी आपके लिए, अगर सिचुएशन मैच कर रही है, आपको आगे देखना है इस वीडियो को। कहीं ना कहीं टूटे बिखरे हो, क्योंकि एक टाइम पे रिलेशनशिप अच्छा था, अचानक कोई थर्ड पर्सन आया है, अचानक कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि बाहरी लोगों का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके इस रिलेशनशिप पर पड़ा है, जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत है कि ना घर के रहे ना घाट की। बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन इस वक्त फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपका करियर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, करियर में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ न्यू करना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप एक डिलेमा में हैं कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया जाए या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए या फिर इसका इंतज़ार किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि इस इंसान ने तो कहीं ना कहीं तोड़कर बिखर कर आपको छोड़ दिया है। तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ आप चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उस ग्रोथ को अचीव किया जाए, किस तरीके से उस ग्रोथ को अचीव किया जाए। आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली अब आप प्यार व्यार से ना थक गए हैं, ऊब गए हैं, क्योंकि प्यार में आपको कुछ मिला नहीं, प्यार में बहुत आपने अपनी एनर्जी दे दी और जब कुछ फायदा नहीं हुआ तो अब आप चाहते हैं कि अब आपका फोकस अपने करियर पर रहे, क्योंकि देखो प्यार में दिल टूटा है, ये आपकी एनर्जी है, प्यार में दिल टूटा है। जिस पर्सन ने आपको ये बताया था, ये जताया था कि वो आपका सच्चा आशिक है या सच्ची महबूबा है, उसने ही कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है। आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, प्यार पर से आपका विश्वास उठ चुका है और अब आप चाहते हैं कि भाई प्यार व्यार को छोड़ो और अब मैं अपने करियर पे फोकस करता हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर हो जाते हो, उस एनर्जी में बार बार घूम के आ जाते हो, निकलना चाहते हो इस एनर्जी से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को भूलना चाहते हो लेकिन स्टक हो जाते हो,
हो, भूल नहीं पाते हो, अपनी लाइफ में अब कुछ नया अचीव करना चाहते हो, कुछ देख रहे हो कि कुछ नया मैं करूं, है ना, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नया आए, कुछ अपने करियर पर ही मुझे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर, अपने अबंडेंस, पैसे पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि प्यार से आपका विश्वास हट चुका है और अपने आप को बैलेंस करने में फोकस है, स्पिरिचुअलिटी में आपका फोकस है। क्योंकि ये जो कार्मिक समय आपने इस इंसान के साथ बिताया ना, इसने आपको एक सीख तो दे ही दी है कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना, तो सिर्फ विश्वास नहीं टूटता, दिल टूटता है और इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। वही एनर्जी इस वक्त मुझे आपकी नजर आ रही है। लेकिन जिस टाइम पर इंसान बिखरता है ना, तो उसको एक ही चीज समेटती है और वो है दिव्य शक्ति, वो है वो सोर्स, वो पावर, ईश्वर की शक्ति। वो उसका हौसला बढ़ाती है कि कोई ईश्वर है, कोई शक्ति है जो मुझ में जिंदा है, जो मुझे कहीं ना कहीं पावर दे रही है, जो मुझे बता रही है कि जिंदगी अभी बाकी है, जीनी है मुझे, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जा रही है। और आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक होप आप में जगाती है वो दिव्य शक्ति कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम अपने आप को बैलेंस करते हो, ईश्वर पर विश्वास रखते हो, तो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत तुम कर सकते हो। भले ही किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा हो, भले ही किसी ने तुमको क्यों ना तोड़ा हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी नजर आ रही है। अगर आपको आपके साथ अभी तक मैच कर गई है रीडिंग, कंटिन्यू कीजिएगा। फिर आप ही की रीडिंग है। आपका डेट ऑफ बर्थ में 1 आ सकता है, 11 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ में 16 आ सकता है, 7 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ में ये आ सकते हैं नंबर्स, ओके। आपका जो नेम इनिशियल है, H हो सकता है, D हो सकता है, N हो सकता है, G हो सकता है, S हो सकता है, P हो सकता है, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल है आपके। अच्छा, अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखती हूँ। पहले तो इनकी एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी देखूंगी कि भाई किस एनर्जी में है, खुश है, दुखी है, क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। उसके बाद इसकी करंट एनर्जी निकालूंगी आपके लिए क्या है, ठीक है। तो अब अपने पर्सन के बारे में सोच लो, अच्छे से उसका नाम ले लो। इनके पर्सन, यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी प्लीज मुझे बता दें यूनिवर्स। प्लीज गाइड कर दें, प्लीज गाइड कर दें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, यहाँ पर डेथ की एनर्जीज है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, यहाँ पर है 7 ऑफ, मुझे लगभग आप ही की जैसी एनर्जीज दिख रही है इसकी। इसको भी कहीं ना कहीं अब अपने करियर पे फोकस करना है, इसको भी इसने भी कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते को, ऐसा मान लिया है कि रिश्ता एंड हो चुका है। ये भी अपने करियर पे, पैसे पर फोकस करना चाहता है। हाँ, कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज में कुछ रिग्रेट दिख रहा है, कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, कुछ परेशानी दिख रही है। ये मैं ये नहीं बोल रही आपके लिए है, ये आपके लिए है नहीं, क्योंकि आपके लिए एनर्जी नहीं निकाल रही हो, इसकी खुद की एनर्जी निकाल रही हो। तो अभी इसका फोकस इसके करियर पर है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान जहां भी काम करते हैं बहुत वर्कलोड है, बहुत प्रेशर है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ऐसे पोस्ट पर हो जहां पर वर्क प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है। पैसे की तो मुझे ऐसी कोई खास कमी नजर नहीं आ रही है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा वीक है, या फिर ये बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। तो पैसों को लेकर कुछ ना कुछ इसके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं। ये भी अपने करियर पे फोकस कर रहा है, ये भी अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल कोई चीज़ एंड कर रहा है, भी ये रिश्ता आपके साथ एंड कर रहा है, या इसकी लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है, कुछ चीज़ें हुई है, या फिर इसकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है जिसकी वजह से ये परेशानी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है,
इसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है जिसकी वजह से ये रात में सो भी नहीं पाता, या तो वर्कलोड वर्क प्रेशर इतना है इसकी वजह से रात में सो नहीं पाता है, बहुत सोचता है, काम को लेकर बहुत सोचता है, पैसों को लेकर बहुत सोचता है, या कोई इन्वेस्टमेंट है जो इसने की है पास्ट में, या फिर इसका कोई कोर्ट केस है जो इस पर चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सी भी एनर्जी मैच कर सकती है। तो उसकी वजह से कहीं इसका पैसा फंसा हुआ है, उसको लेकर कुछ कोर्ट केस चल रहा है, या फिर हो सकता है कि ये जिस रिलेशनशिप में हो वो रिलेशनशिप एंड की तरफ हो। ये अगर मैरिड है पर्सन तो इसका डाइवोर्स होने वाला हो, डाइवोर्स को लेकर कोई केस चल रहा हो, इसका एलिमनी को लेकर कोई केस चल रहा हो, इसका ऐसी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे एनर्जी मिली है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ पे भी 11 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 2 आ सकता है, 13 आ सकता है। आपके डेट ऑफ आपके पर्सन के नेम इनिशियल में ए है, एल है, आई है, के है, जे है, पी है, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल यहां पर निकल कर आए हैं, टी भी निकल कर आया है। ऑलराइट, तो अब हम करंट एनर्जीज देखेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपको याद करते हैं या नहीं याद करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है भाई, याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। ये जो रातों में सो नहीं पा रहे हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं, इस वजह से नहीं सो पा रहे हैं। ये जो कार्मिक समय या ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, या फिर थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, क्या आपको याद करके परेशान हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। एक सेकेंड दीजिएगा, इसको मैं लगा देती हूँ। राइट, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ योर रिलेशन, विथ आवर रिलेशनशिप। वेयर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये बोलना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, पहला ही कार्ड आया था जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा था। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई फ्रेंड, लड़का लड़की आप चाहे जो भी है, वो जलती है हमारे रिलेशनशिप से। तो हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है ये कोई आपका दोस्त है, कोई कॉमन दोस्त भी हो सकता है, या फिर कोई आपका दोस्त है जिसने कोई आग लगाई है, जिसने कुछ बात बिगाड़ी आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में दूरी का कारण बना है। तो ये उससे सावधान रहने को आपको बोल रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में, करंट फीलिंग्स में वो ये सोच रहे हैं। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। हार्ट ये पर्सन बोल रहा है कि भाई एक लव एट फर्स्ट साइट है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, पहली नज़र का प्यार है आप इस पर्सन के लिए। तो मैंने तुमको अपना दिल दे दिया, इसको प्यार से संभाल के रखो। दिल टूटने का कार्ड आया था भाई, और दिल टूटा है आपका। देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है, जो इंसान आपको आपका दिल खुद तोड़ रहा है वो अपने दिल को संभालने की बात कर रहा है। भाई आप इसका दिल संभाल के रखिए, अच्छी बात है, लेकिन इसने जो आपके दिल के साथ किया उसका क्या। आई लव यू सो मच बट डिड यू ब्रेक माई हार्ट। फिर से देखो कार्ड है भाई, इसका सीधा सा मतलब है हार्ट ब्रेक की जो एनर्जीज आई है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात, क्योंकि मैंने बोला सेम एनर्जी में हो आप लोग लगभग, ये भी परेशान है, ऐसा नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के दिल को तोड़ा है, या आपको लगता हो कि मैंने तो नहीं किया, बट आपके पार्टनर को लगता है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना हार्ट से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away? क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिलेशनशिप में आई है। इसका अब मुझे सीधा सीधा मतलब नजर आया, क्योंकि रिलेशनशिप की एनर्जीज थी। भाग जाना, मूव ऑन कर जाना, दिल तोड़कर चले जाना, आप भी उसमें से शामिल हो सकते हैं। हो सकता है आप ही हैं वो। आज आप वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आप ही ने अपने पर्सन का दिल तोड़ा है और आप ही ने उनको छोड़ दिया है, ऐसा किया है। तो जिसने किया है उसके पर्सन की एनर्जीज है ये।
सबने नहीं किया होगा, बट जिसने किया है उसके पार्टनर की एनर्जी है कि मेरे दिल को क्यों तोड़ दिया तुमने, संभाल के क्यों नहीं रखा, मैंने तो पहली नज़र का प्यार किया था, पहली नज़र में अपना दिल तुमको दे दिया था, तुमसे संभाला क्यों नहीं गया। अब वो गाना बज रहा है, मुझे चैनल हो रहा है, चूड़ी नहीं मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, बट टूट गया। अब ये जानबूझकर तोड़ा गया या फिर अनजाने में, बट टूटा है, दिल तो टूटा है। सो सैड। बट देख लेते और क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। अभी के अभी मैंने बोला, अगर अभी के अभी आप इस वीडियो पर आए हैं, आपने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, यानी कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज किया है, आपने पार्टनर को याद करके अगर इस रीडिंग को देख रहे हो अभी इसी वक्त, जब भी आप इसको देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको लेकर इमेजिनेशन कर रहे हैं। दिल टूटा है लेकिन फिर भी इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपको अपना करीब समझ रहे हैं, ये एनर्जीज मिल रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर से देखो, दिल टूटा, ये कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसा सीन है कि तूने मेरा दिल तोड़ दिया, तू मुझसे दूर चला गया, रूठ कर चला गया। अब ये वैसा वर्सा हो सकता है, या आपको देखना है आप हैं या आपके पर्सन की एनर्जीज ये मिल रही है। तो भाई तड़पूंगा तेरे बिना, रोऊंगा तुझसे दूर रहकर, लेकिन अब तेरे पास नहीं आऊँगा। एंड इनके एनर्जीज में भी डेथ का कार्ड है, एंडिंग, पास नहीं आऊँगा क्योंकि अब बहुत हो गया। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन की एनर्जीज तो मुझे पहले ही आ गई थी, जो मैंने आपको बताया। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है विद 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज के साथ। दिल को इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। आप भी हो सकते हैं या आपका पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। हो सकता है आपका भी दिल टूटा हो, आप भी बोल रहे हो कि मेरा खुद दिल तोड़ा है और तूने तोड़ा है। ये पर्सन सोच रहे हो कि नहीं, तूने मेरा दिल तोड़ा है, तूने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। कभी कभी गलतफहमी भी होती है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में यही निकल कर आया है। तो फिलहाल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज यहाँ पर ले लेते हैं। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, ठीक है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस। हो सकता है कि किसी के थ्रू ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने आपको बोला है कि जब इस वीडियो पर लोग देखते हैं इस वीडियो को, है ना, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन होगा। ऐसा नहीं है कि सेम हर किसी का पार्टनर सेम चीज़ सोच रहे हैं, नहीं। किसी का पार्टनर बहुत इमोशनल होगा, किसी का पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होगा, किसी का पार्टनर थोड़ा सा कम बात करने वाला, किसी का पार्टनर बहुत ज़्यादा सामने से कन्फेस करने वाला चीज़ों को। तो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। तो रीडिंग में जब मैं एक बार बोलूँगी कि दिल टूटा है, दूसरी बार बोलूँगी कि वो बात करना चाहता है, तीसरी बार बोलूँगी कि बात नहीं करना चाहता है, इसका मतलब सिर्फ आप ही के पार्टनर की बात नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जीज मेरे पास आ रही हैं, कुछ किसी और के पार्टनर की एनर्जीज मेरे पास आ रही है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो बहुत ओपन माइंडेड होकर आप इस रीडिंग को देखिएगा। जब आप ये बोलेंगे ना, मेरे साथ तो मैच नहीं किया, मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है, कुछ अगर मैच किया है उतना ही ले लेना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स की बात हो रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसका मतलब है जितना मैच कर रहा है उतना लेना है, मैच नहीं कर रहा है अवॉइड करना है। किसी के पार्टनर की एनर्जी ये निकल कर आई है कि वो आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है आपने ब्लॉक किया है, सर्च कर रहा है कि किस तरीके से आपसे बात करे, अपने दोस्त के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करे, फेक आईडी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं सोर्सेस जुटा रहा है ताकि ये आपसे बात कर सके। तो किसकी एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी, आपको फील हो गया होगा कि भाई मेरा पार्टनर मुझसे बात करने की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने शायद ब्लॉक किया है, अपने दरवाजे बंद करके रखे, इस वजह से ये कोई और सोर्सेज, बाहरी सोर्सेज अपना रहा है, चाहे फ्रेंड का सहारा ले रहा हो, चाहे कुछ भी ले रहा हो, ताकि ये आपके साथ कनेक्ट कर पाए। ओके, तो ये इनकी फीलिंग्स करंट फीलिंग्स में निकल कर आया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है। फ्यूचर में
क्या कनेक्ट हो सकते हैं आप दोनों? ठीक है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर प्लीज गाइड कर दें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, तो यहां पर आया है ओके, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आई है। ठीक है, यहां पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहां पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत गलत तरीके से व्यवहार करेंगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन तो था ही नहीं जो गया था, ये तो कोई दूसरा पर्सन था। तो दिल फिर से टूटेगा, दिल फिर से टूटेगा। कोई जिद्दीपन दिखाएगा, डोमिनेट करेगा, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। दोबारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनेगा, हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर दोबारा से लड़ाई झगड़ा हो, तो ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट न्यू बिगनिंग जो होगी वो कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पार्टनर जितनी तेजी से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं उतनी तेजी से जाते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। दिल टूटता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि को या तो आप सुनेंगे नहीं, आप थोड़ा सा जिदपना अपने जिद पर अड़े रहेंगे, या फिर ये पार्टनर कुछ इस तरीके की बात करेंगे कि जिसकी वजह से चीजें बेहतर होने की बजाय और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो ये कुछ महीने का, 2-3 महीने का फ्यूचर हो सकता है। तो अभी तो मुझे 2-3 महीने तक तो कोई बहुत अच्छी एनर्जीज तो फ्यूचर में मिल नहीं रही हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि क्या बाद में, क्योंकि अभी तो मुझे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में दोबारा से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, कोई थर्ड पर्सन को लेकर दोबारा से लड़ाई झगड़ा होगा या बातचीत होगी, बात बिगड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आएंगे जरूर, कांटेक्ट जरूर करेंगे। लेकिन आप अगर बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हो कि मेरा पर्सन आके और बहुत प्यारी बातें करेगा और सब कुछ बढ़िया, तो फिलहाल ये 2-3 महीने की एनर्जीज में तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई थी, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा आपको वेट करना पड़ जाए स्टेबिलिटी के लिए इस रिलेशनशिप में। देख लेती हूँ, थोड़ा लंबा आगे देख लेती हूँ कि क्या हो सकता है, क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में कुछ है या फिर रिश्ता एंड है। क्योंकि देखो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं, उनके एनर्जी में यही निकल कर आया कि खत्म करते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि वो भी परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर उनको भी कुछ ऐसा फील होता है कि आपने भी सही नहीं किया है, और आप भी मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी आ चुकी है कि अब उसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देख लेते हैं कि फिलहाल क्या एनर्जीज मिल रही है। देखिए, डेथ का कार्ड है। मुझे नहीं दिख रहा कि इस रिलेशनशिप में यूनियन है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। सो सॉरी, जरूरी नहीं है हर बार रीडिंग में बहुत अच्छा है कि भाई आपका यूनियन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये रिश्ता एंड है। हालांकि न्यू बिगनिंग हो सकती है, हो सकता है दोबारा एक दोस्त की तरह दोबारा से मिलो, लेकिन अभी तो ये रिश्ता एंड होगा, अभी तो ये रिश्ता एंड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे कार्ड्स में कि ये रिश्ता इतना टॉक्सिक हो चुका है कि रिलेशनशिप फिलहाल एंड होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस रिलेशनशिप में आपको चाहिए तो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ठीक है, मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, तो ये रिश्ता जो है फिलहाल तो मुझे एंडिंग में दिख रहा है। लेकिन 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 मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि रिश्ता एंड होगा इस साल के अंत तक, और जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तो नेक्स्ट ईयर आप लोग ना दोबारा से एक फ्रेश एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे, दोबारा से मिलोगे, दोबारा से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा जब आप आगे बढ़ चुके होगे जब अपनी लाइफ में, जब आप मूव ऑन कर चुके होगे, जब आपको लगेगा कि चलो ये खत्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज। लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि चैप्टर क्लोज नहीं है, ये चैप्टर हाल फिलहाल तो क्लोज होगा, एक दर्द, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो देकर जाएगा, लेकिन इस रात की सुबह होती हुई मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस साल के अंत तक ना
या फिर आप समझ लो कि जो नया साल आएगा, हालांकि बहुत टाइम है अभी नया साल आने में, लेकिन फिर भी अभी तो नया साल आया है, लेकिन फिर भी मुझे 1 साल का समय लग रहा है। 1 साल हो सकता है आपको वेट करना पड़ जाए, लेकिन आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आओगे अगर आप चाहते हो तो। क्योंकि अगर आपने इच्छा बना ली कि नहीं मुझे अब करना ही नहीं, तो काम फिर वहीं खत्म। लेकिन एक इच्छा होती है ना कि यार इसके साथ, एक मन की, एक आत्मा की एक होती है ख्वाहिश कि मैं इस इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊं। तो अगर ऐसी इच्छा लेकर आप चलेंगे और लाइफ में आगे अपने ग्रोथ पर फोकस करेंगे, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दोबारा से कनेक्ट होगे। जैसे ही आप बैलेंस में आ जाओगे ना, अपनी लाइफ में बैलेंस में आ जाओगे, अपने करियर में अच्छा ग्रोथ कर लोगे ना, आप इस पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट में आओगे। हो सकता है ये भी चांसेस है कि आप जहां पर काम करें, करियर के लिए जाएं, वहां पर आप इस पर्सन से दोबारा से टकराएं। जैसे फिल्मों में होता है ना, मुझे सेम वैसी वाइब्स आ रही है कि आप इस पर्सन से दोबारा से कनेक्ट होगे जब आपको लगेगा आप मूव ऑन कर चुके हो, जब आपको लगेगा कि अब चैप्टर क्लोज, इसी पर्सन के साथ आपका न्यू बिगनिंग होगा। पर ये चीज़ें लेट होंगी, ये चीज़ें काफ़ी लेट होंगी, ये चीज़ें साल भर तक का टाइम ले सकती है। हाल फिलहाल तो मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि अगर आप इससे दोबारा जब कनेक्ट होंगे, तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और अगर आप नहीं हैं और मैरिज पॉसिबल है, तो जहाँ पर आप भूल चुके होंगे ना इस पर्सन को, दोबारा कॉन्टेक्ट में जब आएंगे ना, तो इतना स्मूथ चलेगा ना रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस में आ चुके होंगे, आप अपने करियर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर चुके होंगे, आप इस टॉक्सिसिटी से, जो एनर्जी आपकी खराब हो रही, इनसे बाहर आ चुके होंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी कार्मिक समय है, आप उस समय को जी चुके होंगे, उस कर्मा को काट चुके होंगे। तो जब वो कर्मा आपके कट जाएंगे ना इस पर्सन के साथ, तो एक ब्रेक के बाद दोबारा कनेक्ट करेगा यूनिवर्स आपको, और तब आप न्यू कर्मा इस पर्सन के साथ बनाएंगे, जो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और एक प्रोग्रेस लेकर आएगा, एक खूबसूरत रिश्ता लेकर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी खुद पर, खुद की एनर्जी पर। और जब आप मेहनत करेंगे, अपने आप को बैलेंस में लेकर आएंगे, देन डिवाइन आपको एज अ गिफ्ट ये पर्सन देगा। लेकिन इस चीज़ में, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो क्या आपके पास वो टाइम है? क्या आपके पास वो पेशेंस है? ये चीज़ देखने वाली और सोचने वाली है। तो फिलहाल ये थी आज की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।